अगर आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन पा रही हैं या फिर कलियां बनती हैं, फूल खिलते हैं लेकिन फूलों का साइज छोटा निकल कर आ रहा है, फूलों का कलर डल आ रहा है या फिर फूल खिलने के बाद एक ही 2 दिन में मुरझा जाते हैं, तो दोस्तों आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका पौधा हरा भरा भी रहेगा और उसमें जो फूल खिलेंगे उनके साइज भी बड़े होंगे, फूलों की संख्या भी अधिक होगी और फूल काफ़ी दिनों तक टिकाऊ होंगे। आप जो मेरा ये पौधा देख पा रहे हैं 2 महीने पहले मैंने इसको लगाया था और अब इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा शाखाएँ नहीं हैं, अभी 2 ही शाखाएँ हैं मेनली, तो इसमें फूल खिलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर एक खिला था, तो लगभग ये फूल 10 दिनों तक यहाँ पर टिका हुआ था ठीक तरीके से। उसके बाद धीरे-धीरे करके पंखुड़ियाँ झड़ना स्टार्ट हुई हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक फूल खिला हुआ है, ये भी लगभग 10 दिनों के पूर्व खिला था और अभी तक यह फूल बढ़िया है। हल्का-हल्का आप देख पा रहे हैं यहाँ से थोड़ा-थोड़ा सा सिर्फ मुरझा रहा है। 3-4 दिन पहले मैंने इसका लाइव वीडियो डाला था, तो अगर यकीन नहीं है तो आप देख सकते हैं। और जब मैंने इसका वीडियो डाला था, उसके 3-4 दिन 4-5 दिन पहले यह फूल खिला था, तो आप जान लीजिए कि कितने दिनों से यह फूल टिका हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों मेरा एक दूसरा गुलाब का पौधा है, इसको मैंने 1 महीने पहले लगाया हुआ था और यह देसी गुलाब का पौधा है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। इसमें भी अभी सिर्फ एक ही शाखा है और एक ही शाखा में आप देख पा रहे हैं कि 3-3 कलियाँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों मैं अपने गुलाब के पौधों की कैसे देखभाल करती हूँ, कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। नहीं तो आधी अधूरी जानकारी आपको मिलती है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है, बल्कि उल्टा आपको नुकसान मिलता है। इसलिए पूरा डिटेल देखें कि कौन सा फर्टिलाइज़र कब और कैसे डालना है और क्या-क्या केयर करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों गुलाब का जो पौधा होता है हैवी फीडर होता है, इसलिए समय समय पर इसमें खाद वगैरह डालने की आवश्यकता पड़ती है। गुलाब का पौधा दोस्तों बहुत ही संवेदनशील पौधा है, इसलिए खाद डालने के साथ साथ कुछ और बातों का भी ध्यान देना होता है। नहीं तो सिर्फ खाद डालने से ही काम नहीं चलता है, क्योंकि गुलाब का जो पौधा होता है इसमें कीड़ों का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि थ्रिप्स, एफिड्स, स्पाइडर माइट्स वगैरह और बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो कि हमारे गुलाब के पौधे को नष्ट कर देते हैं। इसलिए समय समय पर इसका निरीक्षण करते रहें बारीकी से कि कहीं किसी प्रकार के कीड़े का तो अटैक नहीं हो रहा आपके गुलाब के पौधे पर। धूप की बात करें दोस्तों तो 5 से 6 घंटे की धूप में गुलाब के पौधे को रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपका पौधा ग्रोथ करेगा। अभी गर्मियों का सीजन आ रहा है जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगती है, तो उस समय में आपको दोपहर की धूप से अपने गुलाब के पौधे को बचाना चाहिए। लेकिन अभी तो इतनी तेज़ धूप नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट सनलाइट में अभी अपने पौधे को रख सकते हैं। लेकिन जब गर्मी का महीना आता है तो उस समय में आपको शेड देने की आवश्यकता होती है। आप चाहें तो ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने पौधे को ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर कि दोपहर में किसी पौधे की छाया आती हो या किसी दीवार वगैरह की छाया आती हो, तो जहाँ पर रोशनी तो मिलती रहे लेकिन डायरेक्ट सूर्य की रोशनी ना मिले। गुलाब का पौधा लगाने के लिए जल निकासी वाली भुरभुरी दोमट मिट्टी का ही इस्तेमाल करें और मिट्टी की गुड़ाई लगभग 1 हफ्ते में ज़रूर करते रहें। हमेशा मिट्टी को भुरभुरी बनाकर रखना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि मेरे गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है गमले की कितनी भुरभुरी है, इसको मैं हाथों से ही ऐसे लूज कर दे रही हूँ तो लूज हो जा रही है, क्योंकि इसमें जमाव बिल्कुल भी नहीं है। आजकल हवाएँ बहुत तेज़ चल रही हैं दोस्तों, तो आपको अपने गुलाब के पौधे को हवाओं से बचा कर रखना चाहिए। इसलिए अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कोई दीवार वगैरह हो, जहाँ पर सीधी हवाएँ ऐसे ही झोंके से ना आती हों। क्योंकि जब ज़्यादा तेज़ हवाएँ आती हैं तो पौधा मुरझाने लगता है और मिट्टी भी बहुत जल्दी-जल्दी ड्राई होने लगती है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो मिट्टी है मेरे पौधे की ये ज़्यादा ड्राई हो गई थी, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, तो थोड़ा-सा देखभाल भी कम हो पाई है।
इस वजह से आप देख पा रहे हैं कि इसकी पत्तियाँ थोड़ी पीली हो गई हैं, धब्बेदार हो गई हैं। पत्तियाँ जब पीली होती हैं तो इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि पानी की कमी से भी पीली हो जाती हैं, जैसे कि मेरी हुई हैं। और लेकिन अगर आपकी पत्तियाँ पौधे की पीली हो रही हैं तो आपको सबसे पहले निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों को पलट कर देखना चाहिए कि कहीं आपके पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े का तो नहीं अटैक हुआ है, क्योंकि जब थ्रिप्स, एफिड्स और स्पाइडर माइट्स वगैरह का अटैक होता है तब भी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। लेकिन जब स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है तो अगर आप पत्तियों को पलट कर देखेंगे तो वहाँ पीछे मकड़ी के जाले जैसा ऐसा कुछ दिखाई देगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो मेरी पत्तियाँ हैं पौधे की, तो यहाँ किसी प्रकार का कोई ना कीड़ा दिखाई दे रहा है और ना ही मकड़ी का जाला दिखाई दे रहा है। तो सीधी-सी बात है कि इसमें पानी की थोड़ी कमी हो गई है, इसी वजह से इसकी पत्तियाँ इस तरीके से पीली हुई हैं। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि आप अपने पौधे में बहुत ज़्यादा पानी डालें और गमले में जलभराव करें। मिट्टी में नमी होनी चाहिए लेकिन जलभराव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक पानी से जो गुलाब की जड़ें होती हैं वो खराब होने लगती हैं। इस कंडीशन में भी पौधा खराब होने लगता है। आप अपने पौधे को पानी तभी दें जब ऊपर से मिट्टी थोड़ी ड्राई लगने लगे। गुलाब के पौधे की अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए दोस्तों एक काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जब भी कोई फूल इसमें खिले और जब वह फूल झड़ने लगे, एक आध पंखुड़ियाँ जैसे कि झड़ने लगें, तभी आपको इन फूलों को काट करके हटा देना चाहिए। क्योंकि जब ये फूल इसमें पड़े रहते हैं तो जो इसमें जो ये रोज़ हिप होता है, यानी कि जो ये बॉल टाइप का इधर फूल के पीछे होता है, तो इसमें बीज बनते हैं। और जब इसमें बीज बनते हैं तो जो पौधा होता है अपना सारा एनर्जी इन बीजों को बनाने में लगा देता है। इस वजह से आपके पौधे की ग्रोथ भी नहीं हो पाती है और इसमें फिर नए फूल भी नहीं खिल पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कट करके अभी नहीं हटाया है और आज मैं इसको कट करके हटाऊंगी। यहाँ से कट करना है क्योंकि यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि नए शूट्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ से जब मैं कट करूँगी तो यहाँ से नए शूट्स निकलेंगे और जो नई शाखाएं होती हैं दोस्तों, इन्हीं में फिर फूल खिलते हैं और कलियां बनती हैं। ये दूसरा जो अभी फूल खिला हुआ है, इसकी भी पंखुड़ियाँ आप देख पा रहे हैं कि गिरना स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि अभी अब 2-3 दिनों में मुरझा जाएगा। इसलिए इसको भी कट करके हटाना है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से इसको कट करना है क्योंकि यहाँ से इसमें फिर नई शाखाएँ निकल रही हैं। मैं तो इसको नीचे से ही कट करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे शूट्स निकल रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको यहीं से कट कर रही हूँ। फूलों को कट करने के बाद दोस्तों बारी आती है फर्टिलाइज़र की। तो दोस्तों आज मैं इसमें डालने वाली हूँ 3 फर्टिलाइज़र। आप देख पा रहे हैं कि यह गोबर की सड़ी हुई खाद है और गोबर की सड़ी हुई खाद गुलाब के लिए अमृत समान होती है। इसके इस्तेमाल से गुलाब का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी करता है, क्योंकि गोबर की खाद में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस सभी पाए जाते हैं इसमें। और इसके अलावा इसमें मैं मिलाने वाली हूँ ये जो चाय की पत्ती, जो चाय बनाते समय छान कर लोग फेंक देते हैं, यही चाय की पत्ती है। मैं इनको वॉश करके 4-5 बार मैं इसको वॉश करती हूँ, क्योंकि इसमें मिठास वगैरह होती है तब निकल जाती है। और वॉश करके मैं सुखा करके रखती हूँ और फिर इस चाय पत्ती का मैं अपने पौधों में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि दोस्तों चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह एनपीके का काम करता है। नाइट्रोजन की कमी से हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, इसमें ब्रांचेज का विकास नहीं होता है और पौधा हरा भरा नहीं होता, पीला पड़ने लगता है। क्योंकि जब नाइट्रोजन की कमी होती है और मैग्नीशियम की कमी होती है तो हमारे पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है और यही कारण है कि पौधा पीला पड़ने लगता है। और दोस्तों जब फास्फोरस की कमी होती है तो पौधे में कलियां नहीं बन पाती, या कलियां बनती हैं तो खिल नहीं पाती हैं, फूलों का साइज भी छोटा आता है। और इसमें जो पोटेशियम की मात्रा होती है वो भी बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि पोटेशियम के बिना तो किसी भी पौधे की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। पौधे की विकास के लिए और फूलों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है पोटेशियम। तो चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आज मैं इसका भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसमें आप देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत अदरक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अदरक इसमें फ़ायदेमंद ही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इसमें इलायची का थोड़ा बहुत इसमें छिलका है
और कुछ नहीं है। तो यही चीज़ है, इसको मैं गोबर में ऐसे ही मिला दे रही हूँ, गोबर की खाद में। और तीसरी चीज़ है, इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ दोस्तों हल्दी, क्योंकि हल्दी में पोषक तत्व भी होते हैं और यह एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट होती है। इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और जो मिट्टी होती है दोस्तों, इसमें फंगस वगैरह लगने का खतरा नहीं होता है। इन खादों को डालने के बाद अभी मैं एक और फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ, जिससे कि जो फूल होते हैं ज़्यादा दिनों तक टिके रहते हैं, जो कि पौधे को नमी प्रदान करती है। लेकिन सबसे पहले मैं इस फर्टिलाइज़र को ऐसे इस तरीके से मिक्स करके और फिर पौधे में डालूँगी। तो सबसे पहले इसको मिक्स करना है, इसके बाद जो पौधे के गमले में ये मिट्टी है, इस मिट्टी को ऐसे ही पहले कुछ मिट्टी ऊपर से हटा लेना है। मैं कभी भी कोई फर्टिलाइज़र ऊपर से ऐसे नहीं डालती हूँ, क्योंकि जब ऊपर से डाल दिया जाता है तो जड़ों तक जाने में टाइम लगता है और फिर कोई फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है। इसलिए मैं कोई भी फर्टिलाइज़र डालती हूँ तो ऊपर से ऐसे ही मिट्टी हटा लेती हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से मैंने मिट्टी हटा लिया है, जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि अगर जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं तो पौधा खराब हो जाता है। किनारे-किनारे से मिट्टी हटाना है। आप देख पा रहे हैं कि जड़ें नहीं डिस्टर्ब हुई, यहाँ से मैंने मिट्टी कोई नहीं हटाई है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें इस फर्टिलाइज़र को मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ। जो मिट्टी मैंने गमले से निकाला था, वही मिट्टी ऊपर से फिल कर देना है। इसके बाद इसमें देना है गहराई से पानी। तो दोस्तों, जो पानी देना है तो मैं इसमें कोई सादा पानी नहीं देने वाली हूँ। जो फर्टिलाइज़र मैं अभी बता रही थी कि जिसके डालने से पौधा हरा-भरा रहता है, इसमें नमी बरकरार रहती है और फूलों का साइज़ भी अच्छा आता है और फूल ज़्यादा दिनों तक खिले रहते हैं, मैं वही फर्टिलाइज़र इसमें डालने वाली हूँ। यह है दोस्तों प्याज़ के छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइज़र। तो प्याज़ जो होता है, इसके छिलके में ऐसे गुण पाए जाते हैं कि इसके इस्तेमाल से पौधे में नमी बनी रहती है और मिट्टी जल्दी-जल्दी ड्राई नहीं होती है। इस वजह से जो फूल खिलते हैं, वो फूल भी काफ़ी दिनों तक टिके हुए रहते हैं। दोस्तों, जब गर्मियों में बहुत तेज़ लू वगैरह चलती है, तो आपने सुना होगा कि प्याज़ खाकर बाहर जाना चाहिए, जिससे लू ना लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्याज़ में ऐसा गुण पाया जाता है, जो बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। तो ऐसे ही प्याज़ के छिलकों में भी ये गुण पाया जाता है, जो पौधे को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। एकाध लोगों के कमेंट मैंने पढ़े कि जिन्होंने बोला कि आलू प्याज के छिलकों का इस्तेमाल मत करो, अन्यथा पौधे सड़ जाएंगे। तो उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसी गलत अफवाहें ना फैलाएं। प्याज आलू के छिलके हों या कोई भी सब्जियों के छिलके हों, ये बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है, क्योंकि इन छिलकों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे सल्फर और जिंक वगैरह, आयरन वगैरह पाए जाते हैं। तो इसलिए छिलके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं होता है, उल्टे-पुल्टे ऐसे ही गलत अफ़वाहें फैलाते हैं और लोगों के मन में ऐसे ही वहम पैदा करते हैं। मैं जो भी चीज़ बताती हूँ, पहले अपने पौधे पर उसका एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उसका रिज़ल्ट जब अच्छा देखती हूँ, तभी मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ। इसलिए दोस्तों, मेरे किसी भी बताए हुए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें है प्याज और लहसुन के छिलके हैं। लहसुन के छिलकों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इनको मैंने ऐसे ही भिगो करके 2 दिनों के लिए छोड़ दिया था और अब इसमें इसका अर्क उतर आया है और ये बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र बनके तैयार हुआ है। तो इसमें अब और पानी डालना है। इन छिलकों को पहले निकाल देना है इसे और फिर इसमें पानी डालकर डाइल्यूट करना है और यही गमले में डालना। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब ये डाइल्यूट हो गया है। अब यही इस्तेमाल करना है, इस तरीके से ऐसे ही गमले में डाल देना है। इतना इसमें मैंने डाल दिया है और अभी मैं दूसरे पौधे में भी डाल दूंगी। अगर ऐसे आप अपने गुलाब के पौधे की देखभाल करते हैं तो आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा, अच्छी फ्लावरिंग करेगा और फूल काफ़ी समय तक टिके रहेंगे। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।